हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात होने वाली है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। भाई क्लास 9th का ये हमारे चैप्टर है जिसमें हमें लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में समझना है। तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले पॉलिनोमियल सीखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। और पॉलिनोमियल को भी समझने से पहले हम लोग एक चीज के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। भाई ये हमारा टॉपिक है सबसे पहला इस चैप्टर का, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेरिएबल बोल देते हैं। क्या होता है वेरिएबल? देखो इसके नाम पे जाओ, वेरी 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 का मतलब होता है चेंज होना। क्या होना? चेंज होना। ठीक है, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या हो सके, चेंज हो सके। ठीक है, वेरिएबल को जनरली हम लोग किससे लिखते हैं? एक्स से, वाई से, जेड से, टी से। ठीक है, जनरली वेरिएबल को इनसे लिखा जाता है। एक्स से डिनोट कर सकते हो, वाई से डिनोट कर सकते हो, जेड से कर सकते हो, टी से कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, एनी वैल्यू। ठीक है, कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक्स क्या हो जाता है? एक वेरिएबल, यानी जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ मैं एक्स की जगह पे। 1 रख दो, 2 रख दो, -1 रख दो, -2 रख दो, 1/2 रख दो, 3/4 रख दो। ठीक है, पाई रख दो। कोई भी वैल्यू हम लोग एक्स की जगह पे रख सकते हैं ना। तो एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसे क्या कहा जाएगा? वेरिएबल कहा जाएगा। ठीक है, वेरिएबल्स को जनरली एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, पॉलिनोमियल दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। जिसकी वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट, यानी कि चेंज नहीं होती। और एक होता है हमारा क्या? वेरिएबल। इन दो चीजों से मिलके क्या बन जाता है? इन दो चीजों से मिलके कोई भी पॉलिनोमियल बनता है। पॉलिनोमियल को हम लोग किससे लिखते हैं? पी से। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, पॉलिनोमियल को हम लोग किससे लिखते हैं? जनरली पी से। पी ऑफ एक्स, यानी हमारा पॉलिनोमियल जो है उसके अंदर वेरिएबल कौन है? एक्स है। ठीक है, हमारा जो भी पॉलिनोमियल मैं बनाने वाला हूँ उसके अंदर वेरिएबल कौन होगा? एक्स। तो इसे हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया, 3x माइनस 2। तो अब इसके अंदर ये जो 3 आ रहा है ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये -2 आ रहा है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज किसको कर सकते हो? एक्स को। ठीक है, तो ये 3 एंड ये -2, ये दोनों तो क्या हो गए? इसमें कांस्टेंट हो गए, जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। और ये x क्या हो गया? इसके अंदर वेरिएबल। कौन हो गया? वेरिएबल। यानी अगर आप यहाँ पे x को जैसे 1 रखो, सपोज करो आपने x को यहाँ पे कितना ले लिया? 1 ले लिया। तो p x की जगह पे कितना रख देंगे? 1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 -2, यानी कितना हो गया? 3 1 3 में से 2 गया तो 1। अगर मैं x की जगह पे कितना रख देता हूँ? 2 रख देता हूँ, तो पॉलिनोमियल किसका निकलेगा? अब 2 का निकलेगा, p2। 3 की जगह पे कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ x की जगह पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। भाई 3 और 2 तो आपको चेंज नहीं करने, ये दोनों तो क्या है? कांस्टेंट है। चेंज कौन हो रहा है यहाँ पे? x चेंज हो रहा है। तो 3 इंटू क्या लिखोगे? 2 -1 -2 सॉरी, पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 रखेंगे। तो 3 2 6 -2, अब कितनी वैल्यू आ गई? 4। यानी आप जैसे जैसे वेरिएबल x को चेंज कर रहे हो ना, आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या हो रही है? यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, तो समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यूज क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। ठीक है, इन वेरिएबल्स से हम लोग क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में दो एंटिटीज होती है। एक होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। एक होता है वेरिएबल। अब जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ऐसा मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ लिख दिया। ठीक है, तो इसमें 2 अगर मैं पूछूं, 2 क्या है? 2 कांस्टेंट है। 7 7 क्या है? हमारा कांस्टेंट है। 9 9 क्या है? हमारा कांस्टेंट है।
क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। आप 2 की जगह 4 नहीं रख सकते। अगर आपने 2 की जगह 4 रख दिया तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप 2 की जगह पे यहाँ पे 4 नहीं रख सकते, तो 2 भी क्या है कांस्टेंट, 7 भी क्या है कांस्टेंट, और 9 भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं x क्या है, तो x क्या बताओगे आप, ये क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल का इंट्रो है। अब हमें हमारे सिलेबस में क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स के ही हमें क्या करने हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को भी अच्छे से समझ लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे समझेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। देखो, कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, उसमें x की जो मैक्सिमम पावर आती है ना, उसे हम लोग डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पे px इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2, ऐसा ले लिया है ना। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 9। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया एक 2x टू द पावर 7 प्लस 6x टू द पावर 5 प्लस 9x प्लस 7, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको क्या चेक करना है, आपको इनके अंदर चेक करनी है x की मैक्सिमम पावर। जो x की मैक्सिमम पावर होगी ना, वही क्या होगी यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे अगर फर्स्ट वाले एग्जांपल को देखो, तो यहाँ पे 6x की पावर जब कुछ भी नहीं लग रही हो, तो आप x की पावर कितनी मान लोगे, 1। जब आपके सामने x एज इट इज लिखा हो, तो आप पावर कितनी मानोगे, 1। यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछे पॉलिनोमियल 2 की डिग्री बताओ, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 3। इसमें तो हाईएस्ट पावर 1 ही थी, और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है, 3 नजर आ रही है, यानी ये 3 ऑर्डर का पॉलिनोमियल है। आप इसको कैसे पढ़ोगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। यहाँ पे इसकी डिग्री लिखूंगा, तो डिग्री इसकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर x की कितनी है, यहाँ पे 3। इसके साथ में जो है उसको हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ क्या करना है यहाँ पे कि x की पावर कितनी दे रखी है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे डिग्री की अगर बात करें हम लोग, तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 7 आ जाएगी। ठीक है, डिग्री का कॉन्सेप्ट इजी है। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पे समझना है लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स तो कई सारे टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें x की पावर अगर 1 हो, यानी x की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, यानी उसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, तो हम उसे कह देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1 होती है, उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, देखो डेफिनेशन लिखने से ज्यादा बेटर है इसके शॉर्ट नोट्स लिखा करो। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी, डिग्री क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी, यानी इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, जैसे मैं मान लो px लिखना चाहता हूँ, एक पॉलिनोमियल लिखना चाहता हूँ जिसमें वेरिएबल कौन है, x। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 7x प्लस 2, ऐसा कुछ लिख दिया, तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी नजर आ रही है, 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे px इज इक्वल्स टू ऐसा लिख दूं 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 2, ऐसा कुछ लिख दूं, तो इसमें x की पावर 1 तो है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। इट मींस ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसमें पावर 3 होती है ना, उसे बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पावर अगर यहाँ पे मैक्सिमम कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैंने px आपके सामने कुछ ऐसा लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो जब मैक्सिमम पावर 2 आती है, मैक्सिमम पावर अगर कितनी आती है, 2 आती है, तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक पॉलिनोमियल का इंट्रो तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। लीनियर पॉलिनोमियल हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में ही हमको थ्रू आउट द चैप्टर कंप्लीटली यहाँ पे पढ़ना है। लीनियर पॉलिनोमियल कौन, जिसकी डिग्री क्या होगी 1, यानी उसके अंदर जो मैक्सिमम पावर है ना x की, या वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिख दिए। देखो यहाँ पे तो 1 पावर आ रही है मैक्सिमम, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 2, इसमें पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, पावर 3 होने की वजह से इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, जब मैक्सिमम पावर 2 आती है ना तो उसे क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। इसे भी हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे इसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज सेट 2.1, जिसमें हम लोगों को पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है, इन सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड आउट करनी है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखो मैक्सिमम पावर को यहाँ पे हम लोगों को टारगेट करना है, मैक्सिमम पावर जो होगी ना उसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, बाकी और कहीं देखो इसके अंदर कोई मैक्सिमम पावर नहीं है। क्या है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे x की 2 है। ठीक है, मैक्सिमम पावर आपको किसकी देखनी है, वेरिएबल की देखनी है। ये एक बात और सीख लो, यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल देखी जाती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, इट मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर क्या है, 3। इसके अंदर वेरिएबल कौन है, y है। ठीक है, y की मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। इट मींस इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ऊपर वाला, और सेकंड वाला हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा। जब कुछ नहीं दे रखा हो तो x की पावर 0 मान लेते हैं साथ में, क्योंकि -9 को आप क्या लिख सकते हो, -9 को आप लिख सकते हो -9 इंटू 1। और 1 क्या होता है, 1 होता है किसी की पावर 0। x की पावर जब 0 लगाते हैं तो 1 ही तो आता है। आप 9 इंटू 1 इसको कर सकते हो, यानी 9 इंटू एक्स की पावर 0। अब यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई ना, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से एक रूल समझ लो कि जब भी कोई कांस्टेंट दे दिया जाए, कोई भी नंबर दे दिया जाए, कांस्टेंट यानी कि कोई भी नंबर दे दिया जाए, सपोज करो आपको मैं 27 लिख के दे दूं और आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री बताओ, तो आप कांस्टेंट्स की डिग्री क्या बताओगे, ऑलवेज 0 बताओगे। कांस्टेंट नंबर की डिग्री ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे 4z-3 दे रखा है, वेरिएबल कौन है, z है। z की पावर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखी, तो पावर 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि z तो दिया है ना, तो z दिया है तो z की पावर 1 है। ठीक है, 1 पावर जनरली लिखी नहीं जाती, तो ये क्या है, z की पावर 1। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इट मींस इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट अब मैंने आपके सामने यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 करने जैसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को हम लोगों को यहाँ पे देखना है। फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया है, ये इसके अंदर पूछा है कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है, इसके साथ में जो आ रहा है ना वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना चाहता हूं तो मैं कितना लिखूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद साइन लिखना है, क्या लिखोगे, +6। हमेशा विद साइन लिखो, प्रैक्टिस विद साइन करो ताकि गलती नहीं हो। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी लिखना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे ये देखो 3 के साथ माइनस भी है ना, एक्स क्यूब के साथ क्या है 3 और 3 के साथ माइनस है, तो आप विद साइन लिखोगे। ठीक है, ताकि गलती ना हो। तो कोएफिशिएंट निकालना आ गया, कोएफिशिएंट निकालना बड़ा इजी है। क्या करना है, सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है, तो वही क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स क्यूब के साथ क्या है, -3 है, तो -3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी कोएफिशिएंट के ऊपर ही है, हमें निकालना है इसके अंदर z का कोएफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे z नजर आ रहा है क्या कहीं? आपके पास z क्यूब है, z स्क्वायर है, लेकिन z तो है ही नहीं, तो आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख सकते हो 0 इंटू जेड। 0 इंटू क्या लिख सकते हो इसको? z, ऐसे लिख दो 0 मल्टीप्लाइड बाय z, ठीक है। यानी इसके अंदर z है ही नहीं, 0 z है इसके अंदर, ठीक है। z क्यूब है, z स्क्वायर है, लेकिन z थोड़ी है, z अपने आप में एक अलग टर्म है, ठीक है। यहाँ पे z क्यूब दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, z स्क्वायर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हमसे पूछा क्या है? z का कोएफिशिएंट बताओ, तो z तो है ही नहीं, z के साथ कितना है यहाँ पे? 0, कोएफिशिएंट ऑफ z कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म पूछा है, देखो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है ना, उसके अंदर जो प्योर नंबर दिया होता है, जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं आता, जिसके साथ एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल नहीं आता, सिर्फ प्योर नंबर, ओनली नंबर, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो 9 के साथ एक्स क्यूब आ रहा है, ठीक है, 5 के साथ एक्स स्क्वायर आ रहा है, 8 के साथ एक्स आ रहा है, लेकिन -10 के साथ कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो -10 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म। -10 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।